नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज का दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि जैसा उनका नाम है, माँ का रूप भी वैसा ही है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है और माँ गर्दभ पर बैठी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ भयंकरशाली है, जी नहीं, ये माता बहुत ही करुणामयी और दयामयी है और संपूर्ण सृष्टि की सबसे जागृत देवी है। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। इतना भयंकर रूप होने के बाद भी एक हाथों से भक्तों को अभय वर देती है। मधुकैटभ को मारने में माँ का ही योगदान था। माँ का भय उत्पन्न करने वाले रूप केवल दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। माता के 3 नेत्र हैं और ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। माँ कालरात्रि के कथा को अब हम श्रवण करते हैं। माँ कालरात्रि पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में 2 असुर पाताल से धरातल पर आए थे। इन दोनों असुरों ने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इनके इस तपोबल से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए और कोई वर मांगने को कहा। दोनों असुरों ने अमर होने का वर मांग लिया, किंतु ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जन्म लेने वाले प्राणियों की मृत्यु निश्चित है। अतः उन्होंने उन दोनों असुरों को पुनः कोई दूसरा वर मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपनी मृत्यु किसी भी पुरुष से ना होने का वर मांगा और ब्रह्मा जी भी उन्हें यह वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। यह वरदान पाकर दोनों असुर समस्त सृष्टि के प्राणियों पर अत्याचार करने लगे। उन्होंने अपने असुर मित्रों चंड, मुंड, रक्तबीज और धूम्रलोचन की सहायता से इंद्र और कुबेर को भी पराजित करके उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया। उनके अत्याचार से तंग आकर समस्त देवताओं ने भगवती माँ पार्वती का स्तवन किया। माँ पार्वती ने देवताओं को अपने दर्शन दिए और उन्हें इस अत्याचार से मुक्त करने का आश्वासन दिया। उनके बदन से तभी दैवी कौशिकी प्रकट हुई। इसके पश्चात माँ पार्वती का बदन कृष्ण वर्ण का हो गया और उनका नाम काली पड़ गया। इसके बाद उन देवियों ने दैत्यों के संहार हेतु वहां से प्रस्थान किया। चंड और मुंड ने उन्हें देखा और यह बात शुंभ को बताई। शुंभ ने देवियों को अपने दूत द्वारा विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने उस दूत से विवाह की शर्त रखते हुए कहा कि यदि शुंभ और निशुंभ उन्हें रणभूमि में परास्त करेंगे तभी वे उनसे विवाह करेंगी। अपने दूत के द्वारा देवियों का संदेश सुनकर शुंभ ने धूम्रलोचन को देवी के पास भेजा, किंतु धूम्रलोचन भी देवियों को ना मना सका। इसके बाद उसने भगवती कालिका पर आक्रमण करके उन्हें मार डालना चाहा, किंतु कालिका के हुंकार मात्र से ही वह भस्म हो गया। इसके बाद शुंभ ने अपने प्रचंड मंत्रियों और बाकी लोगों को देवी के पास भेजा। उनमें कुछ समय तक युद्ध चला, किंतु अंत में कालिका ने उन दोनों दैत्यों को उनके सेना सहित संहार कर डाला। तब से कालिका का नाम चामुंडा हो गया। चंड अथवा मुंड की मृत्यु का समाचार सुनकर शुंभ ने रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्तबीज और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवती काली ने रक्तबीज का रक्तपान किया और उसके पश्चात जो असली रक्तबीज था उसका वध कर दिया। इसके बाद निशुंभ रणभूमि में अपनी विशाल सेना के लिए युद्ध करने के लिए आया, किंतु कौशिकी के हाथों वह अपनी सेना सहित मारा गया। अपने भाई के वध का समाचार सुनकर दैत्य शुंभ स्वयं युद्ध करने आया, किंतु भगवती काली ने उनका वध कर डाला और समस्त संसार को उनके अत्याचार से मुक्त कराया। तो इस प्रकार माँ कालिका के प्रचंड स्वरूप के द्वारा इस संसार की रक्षा हुई। इसीलिए माँ भगवती के इस प्रचंड रूप से हमें ना डर के उनके चरणों में अपना मस्तक नवाना चाहिए और माँ से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस संसार के जो बुरे कर्म हैं, जो बुरे आचरण हैं,
उस आचरण रूपी राक्षसों से वे हमारी रक्षा करें और हमें इतना आशीर्वाद दें कि जो हमारा मस्तक है सदैव माता के चरणों में समर्पित रहे। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग विशेष प्रिय है। अगर आप चाहें तो गुड़ की खीर बना के माँ को समर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप गुड़ को भी माता का भोग लगा सकती हैं और उन्हें लाल रंग का फूल जो है गुड़हल का वो बहुत प्रिय है तो उसे आप जरूर समर्पित करें। हे माँ कालिका, हे माँ कालरात्रि, आप इस कथा को सुनने और सुनाने वालों पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखें। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में।